बीएमएलटी में एडमिशन कैसे ले? बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है बीएमएलटी, बीएमएलएस और मेडिकल लैब टेक्नीशियन ये सब कोर्सेज जो है वो एक ही कोर्स है बच्चों। कई सारे लोगों को डाउट होता है कि ये कौन से कोर्स है, ये अलग अलग कोर्स हैं क्या? सो ये सारे एक ही कोर्स हैं। इनमें एडमिशन कैसे ले? इनमें डायरेक्ट एडमिशन होता है कि नहीं होता है, और नहीं होता है तो कौन सा एग्ज़ाम होता है इसके लिए, ये सारी डिटेल्स पे आज हम बात करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीएमएलटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे इस कोर्स को करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन बनते हो, या जिसे आप पैथोलॉजिस्ट कहते हो वो आप बनते हो। थोड़ा सा मैं इस कोर्स के बारे में बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। इस कोर्स में क्या होता है कि आप डॉक्टर की हेल्प करते हो पेशेंट को ट्रीट करने में। किस प्रकार हेल्प करते हो? जैसे मान लो किसी पेशेंट को डेंगू हुआ है, ठीक है, और मतलब उसके लक्षण देख के लग रहा है कि उसे डेंगू हुआ है। डॉक्टर ने देखा कि उसके शरीर पे स्पॉट्स पड़े हुए हैं, उसको बुखार आया हुआ है, बुखार नहीं उतर रहा है, तो और जोड़ों में दर्द है, तो डॉक्टर सोचता कि शायद इसे डेंगू है। तो वो शायद कंफर्म करने के लिए डॉक्टर भेजता है पेशेंट को पैथोलॉजिस्ट के पास कि जाओ अपनी खून की जांच करा के आओ। सो जिसके पास वो भेज रहा है वही पैथोलॉजिस्ट है जो खून की जांच करते हैं, यूरिन की जांच करते हैं, शुगर की जांच करते हैं। ये सब कौन होता है? ये पैथोलॉजिस्ट होते हैं, और ये बीएमएलटी कोर्स करने के बाद बनते हैं। ठीक है, सो पैथोलॉजिस्ट आप बन सकते हो बीएमएलटी कोर्स के बाद। बीएमएलटी कोर्स का ही दूसरा नाम बीएमएलएस है, यानी बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेस। ठीक है, बीएमएलटी का ही दूसरा नाम आपका बीएससी एमएलटी है। बीएमएलटी का ही दूसरा नाम आपका बैचलर इन एमएलटी है। ये सारे कोर्सेज सेम कोर्स है बच्चों। लैब टेक्नीशियन का कोर्स जिसे आप कहते हो ये भी सेम ही कोर्स है, ये बीएमएलटी का ही कोर्स में आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है तो मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एडमिशन कैसे होता है? क्या इसमें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है? तो आंसर है नहीं। अगर आप किसी भी अच्छी संस्था में एडमिशन लेने जाओगे तो डायरेक्ट एडमिशन आपका नहीं होगा। पहले होता था, हालांकि आज के 4-5 साल पहले डायरेक्ट एडमिशन होता था, अब नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन अब नहीं होता है। फिर कैसे एडमिशन होता है? तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और सबसे टॉप लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, सबसे अच्छा एग्ज़ाम अगर कोई बीएमएलटी के लिए है तो वो है एम्स PAAR। एम्स PAAR एक एग्ज़ाम है बच्चों, जिसके अंतर्गत 3 अदर एग्ज़ाम्स होते हैं। एक होता है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, और तीसरा होता है बीएससी पैरामेडिकल। सो आपको पैरामेडिकल वाला फॉर्म भरना है। पैरामेडिकल का फॉर्म जब आप भरोगे तो पैरामेडिकल का आपका एग्ज़ाम होगा एम्स का। उस एग्ज़ाम के बाद पैरामेडिकल की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे, जितने भी पैरामेडिकल के कोर्स एम्स में होते हैं। हालांकि मैंने इस वीडियो में बता दिया, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा कि कौन कौन से पैरामेडिकल के कोर्स हैं आपके एम्स में। सो इस वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और अगर आपको कोर्स वाइज जानना है कि एम्स में कौन सा कोर्स है, मतलब कौन से एम्स में कौन सा कोर्स है, जैसे कि एम्स दिल्ली में कौन कौन सा है, एम्स बीबी नगर में कौन कौन सा है, तो एम्स वाइज कोर्सेज अनूप सर ने इस वीडियो में बता दिए हैं। इसे भी आप देख सकते हो। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिलेगा, एम्स की प्लेलिस्ट में। ठीक है, एम्स के प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप देख लेना। सो एम्स पैरामेडिकल का जब आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में जो आपका पसंदीदा कोर्स है वो आप भर सकते हो। जैसे कि बीएमएलटी की हम बात कर रहे हैं तो बीएमएलटी भर सकते हो। फिर काउंसलिंग के उपरांत अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं तो आपको वो कोर्स मिल जाएगा। बात समझ में आती है? सो सबसे अच्छी संस्था अगर कोई है तो वो एम्स है। सबसे कम फीस लगता है, मतलब 1000 रुपये में भी आपका काम चल जाता है। 1000 रुपये सालीना की बात कर रही हूँ, 1000 रुपये सालीना लगता है, आराम से आपका काम चल जाता है। एम्स में आप पढ़ लेते हो। कोई एम्स में फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, वो हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एम्स में आपकी सबसे कम फीस लगती है बाकी सारे कॉलेजेस की अपेक्षा। हॉस्टल भी मिलते हैं एम्स में, मैक्सिमम बच्चों को हॉस्टल मिलते हैं। और एम्स की एक और खासियत है कि एम्स गवर्नमेंट संस्था है। सारे के सारे एम्स गवर्नमेंट होते हैं और टॉप लेवल की संस्था होती है। मेडिकल में सबसे अच्छी कोई संस्था होती है तो एम्स होती है। ठीक है, सो बीएमएलटी अगर आप एम्स से करते हो तो आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहती है। और जब आप अपना पैथोलॉजी लैब खोलते हो, उस पर मतलब एम्स लिखे रहते हो डिग्री के आगे, तो लोग अट्रैक्ट भी होते हैं कि अरे एम्स से करके आए तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा सीखा होगा बंदा, है ना। सो ये कोर्स आप कर सकते हो, लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियाँ भी कर सकती हैं। दूसरा इसके लिए सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता है CUET का एग्ज़ाम, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके अंदर मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज जो है वो CUET के अंदर आ जाते हैं। और ऑल इंडिया के बच्चे ये दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे वो एम्स का हो या CUET का हो। इंडिया का कोई भी बच्चा दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आप महाराष्ट्र से हो, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो नहीं दे सकते हो, ऐसा कहीं नहीं है। इंडिया के सभी बच्चे दे सकते हैं इसे।
ठीक है। सो CUET का एग्ज़ाम आप दे सकते हो और BMLT कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, खासकर प्राइवेट कॉलेजेस में। अब कहोगे मैम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कई लोग तो कहते हैं हमारे यहाँ डायरेक्ट आ जाओ, डायरेक्ट एडमिशन ले लो। तो डायरेक्ट एडमिशन लेने से बहुत नुकसान है बच्चों। डायरेक्ट एडमिशन लेना कई बार फ्रॉड हो सकता है, वो आपकी फ़ीस ले सकते हो और आप वास्तव में रजिस्टर ही नहीं होगे, या फिर हो सकता है आपको पूरा कोर्स करा दिया जाए लेकिन आपको कुछ सिखाया ही नहीं जाए तो कोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, या फिर हो सकता है वो कोर्स आप कर लो लेकिन आगे फिर कुछ ना कर पाओ क्योंकि वो एक नामी संस्था से आपने नहीं किया। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। सो मेरा सुझाव आपको यही होगा कि कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू लो, ठीक है। उससे आपके पास में एक हथियार होता है कि हमने एक सही डिग्री ली है, ना आपका टाइम ख़राब होगा ना आपके पैसे ख़राब होंगे, ठीक है। और आप सीख भी बहुत कुछ जाओगे जिससे आगे कमा सको, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि खाली इसमें आपको डिग्री लेनी है, इसमें आपको सीखना पड़ता है। सीखोगे नहीं तो खून कैसे निकालोगे पेशेंट का, कैसे जांच करोगे, है ना। तो आपका सीखना बहुत मायने रखता है, इसलिए एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लो और अच्छे संस्था में एडमिशन लो। सो 2 एग्ज़ाम मैंने बता दिए। अब तीसरा सवाल बच्चों का ये आता है कि क्या नीट के थ्रू BMLT कोर्स में एडमिशन होता है? तो आंसर है नहीं। पहले कुछ कॉलेज एडमिशन ले लेते थे लेकिन फ़िलहाल अब प्रेजेंट टाइम में कोई कॉलेज BMLT में एडमिशन नहीं लेता है नीट के बेसिस पे। शायद ही इक्का दुक्का कोई कॉलेज हो जो लेता हो, लेकिन एज़ पर माई नॉलेज कोई नहीं लेता है, ठीक है। तो नीट के थ्रू आप BMLT का सोच रहे हो तो मत सोचो, इसके अंदर नहीं है कॉलेजेस। गवर्नमेंट तो कोई ही नहीं है, प्राइवेट हो सकता है कोई एक्सेप्ट कर ले, वो बात अलग है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे एग्ज़ाम की। तीसरा एग्ज़ाम आपके अपने स्टेट का एग्ज़ाम होता है। लगभग हर स्टेट अपना खुद का पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। अगर मैं बात करूँ यूपी स्टेट की तो यूपी में CPET एग्ज़ाम होता है। CPET जो एग्ज़ाम है कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, जिसकी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बताई है कि पेपर पैटर्न कैसा है, कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म आएगा, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया। लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। CPET एग्ज़ाम के थ्रू आप BMLT का कोर्स कर सकते हो। हालांकि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स आते हैं, पर आप चाहो तो सिर्फ BMLT का चूज़ कर सकते हो। CPET का एक ही एग्ज़ाम होगा सभी पैरामेडिकल कोर्स के लिए। एग्ज़ाम देने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना है। आप BMLT चूज़ करना चाहते हो, आप BMLT चूज़ कर सकते हो। ये सारे एग्ज़ाम लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। ऐसा इसमें से कोई एग्ज़ाम मैंने नहीं बताया जो सिर्फ लड़कों के लिए हो या सिर्फ लड़कियों के लिए हो। सारे एग्ज़ाम लड़का प्लस लड़की दोनों दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है और कहीं ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, लड़कों को कम मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसमें, ठीक है। सारे एग्ज़ाम्स में जो भी मैंने एग्ज़ाम्स बताए हैं। CPET एग्ज़ाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, जो कि यूपी का CPET एग्ज़ाम होता है। सिमिलरली उड़ीसा में भी CPET एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो उसे उड़ीसा CPET एग्ज़ाम हम कहते हैं। ऐसे महाराष्ट्र में MHSET एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम है डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं पैरामेडिकल के। आप अपने स्टेट का सर्च कर सकते हो, जैसे कि आप बिहार से हो तो आप सर्च कर सकते हो बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आपके सामने आएगा BCE-CE एग्ज़ाम। ऐसे ही आप झारखंड का हो तो झारखंड सर्च कर सकते हो झारखंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आएगा JCE-CE एग्ज़ाम। ऐसे ही अलग अलग स्टेट का अलग अलग नाम होता है पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स का। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स नहीं होते, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, गोवा हो गया, इस तरह के जगहों पे जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है वो नहीं होता। तो ऐसे बच्चे क्या करें, ऐसे बच्चे एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, CUET का दे सकते हैं, प्लस दूसरे स्टेट के पैरामेडिकल का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर वहाँ अलाउ है। जैसे कि यूपी में अलाउ है कि आप CPET का एग्ज़ाम दे सकते हो बाहर के बच्चे हो तो भी, लेकिन आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह का काम आप कर सकते हो। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई है कि BMLT में एडमिशन कैसे लेना है। फॉर्म की बात कर लें, सभी के मैं फॉर्म की बात कर लेती हूँ कि फॉर्म कब आता है ताकि आपको अंदाज रहे और आप फॉर्म भर सको। सबसे पहला है आपका एम्स का फॉर्म मार्च में आता है, जून के लास्ट में या जुलाई के शुरुआत में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। दूसरा मैंने बताया CUET का फॉर्म भी आपका मार्च अप्रैल के लगभग आता है, अप्रैल के शुरुआत में आ जाता है जनरली, और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका मई में होता है, ठीक है। तीसरा मैंने एग्ज़ाम आपको बताया है CPET, यूपी CPET की अगर हम बात करें तो यूपी CPET का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपका मई के लगभग आता है, अप्रैल के लास्ट या मई के शुरुआत में आता है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो अगेन आपका जून में के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाता है। चौथी मैंने बात की
चौथी मैंने अदर स्टेट्स की बात की है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनका अपना खुद का एग्ज़ाम होता है, तो उनके खुद के अपने अलग अलग डेट हैं, वो आप सर्च कर सकते हो। नहीं ढूंढ पाते हो तो अपने स्टेट का नाम मेंशन करो कि मैम हमारे इस स्टेट के लिए कौन सा एग्ज़ाम है, तो मैं वो आपको बता दूंगी। और मैं आप कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगी कि स्टेट वाइज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, इस पर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी। अगर आपको BMLT की पूरी जानकारी चाहिए, मैंने इस वीडियो में बता रखी है, आप देख सकते हो। वीडियो का लिंक अगेन आपको लास्ट में मिलेगा। सो मैंने आपको कुछ वीडियोस और प्लेलिस्ट सजेस्ट की है। पहला तो ये सजेस्ट किया है कि एम्स की प्लेलिस्ट, ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में दूंगी। दूसरा मैंने आपको सजेस्ट किया है BMLT कोर्स की डिटेल्स, उसका लिंक आपको लास्ट में मिलेगा अगेन। और तीसरा मैंने आपको सजेस्ट किया है एम्स का कोर्सेज, उसका भी लिंक आपको एम्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस तरह से जो भी मैंने आपको सजेस्ट किए हुए हैं वो आपको लास्ट में या तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। सो आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर उस टॉपिक को आप सर्च करते हो यूट्यूब पे स्पार्कअप क्लासेस लास्ट में लिख के, जैसे कि आप सर्च कर रहे हो एम्स पैरामेडिकल स्पार्कअप क्लासेस, तो तुरंत आपके सामने वो प्लेलिस्ट आ जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से आप सर्च कर सकते हो। नहीं मिलता है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो, मैं अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। That's all about the video. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best for whatever you are going to do.